हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि हम जल्दी ही अपने चैनल के ऊपर क्लास 9th वालों के, क्लास 11th और 12th वालों के लेक्चर लेके आने वाले हैं। 10th वालों के तो चल ही रहे हैं जनरली, वो तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन हमने 9th और 11th 12th के लिए भी मैंने लॉन्च करे थे। पिछली बार आपको बताया था कि इस बार हम सबके लिए जो है तैयारी कर रहे हैं कि सब लोगों को हमारे इस चैनल के ऊपर अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाए, कोई पैसा ना लगे आप लोगों का, और आप घर बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकें। तो उसके लिए जो हमने काम करा है, अब वो काम पूरा हो चुका है और आपको आपके लेक्चर मिलने वाले हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये जो सेक्शन हम ले रहे हैं, यानी कि ये जो क्लास हो रही है, ये अभी है 9th वाले बच्चों के लिए। तो 9th के जितने भी बच्चे हैं रेडी हो जाइए बच्चों। अब आपका जो है साइंस का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और साथ में हमसे जुड़े हुए हैं। आपको जितना भरोसा हम पे है, हम उम्मीद करेंगे कि उस भरोसे को ऐसे ही कायम रखें आपका, ताकि आप आगे भी हमसे पढ़ते रहें। ठीक है ना। और बात करें अगर आगे 11th और 12th वालों की, तो देखिए 11th 12th वालों को भी जल्दी से कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। बस कुछ दिन के बाद में जो है 11th और 12th वालों को कंटेंट भी मिल जाएगा। मे बी ऑफ 1 मई के बाद, 1 मई से आपका जो है कंटेंट हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तब आप अपना कंटेंट देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 1। तो चलो शुरू करते हैं। तो यस, माय नेम इज अजीत सिंह एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल माधव कृष्णा क्लासेस। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर का नाम, जैसा कि हम लोग जानते हैं, चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब मैटर होते क्या है, सबसे पहले तो हमें यही पता लगना चाहिए, क्योंकि बेसिक जानकारी के बिना किसी भी चैप्टर को पढ़ना वो बेकार की बात है। तो बेकार की बात नहीं करेंगे, फिजूलियत कुछ नहीं करेंगे, बात को समझेंगे। तो देखिए मैटर क्या होता है कि दुनिया की कोई भी चीज जो है हमारे आसपास में, जो भी हम देखते हैं, जैसे कोई बोतल हो गई, मेरे हाथ में ये मार्कर्स हो गए, मेरी घड़ी हो गई, ठीक है ना, मेरा माइक हो गया, या एनीथिंग एल्स, कोई भी चेयर कुर्सी जिस पर आप बैठे हो, खाट पे, पलंग पे, सोफे पे, जिस पर भी आप बैठे हो, ये सब के सब क्या है, आपके मैटर है। ठीक है ना। तो दुनिया की जितनी भी चीज हम अपने आसपास में देखते हैं वो सबकी सब क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। अगर मैं मैटर की डेफिनेशन को लेकर बात करूं तो मैटर की डेफिनेशन क्या होगी यहां पर, तो डेफिनेशन हो जाएगी इसकी कि द सब्सटेंसेस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ फिक्स मास एंड वॉल्यूम। यानी कि दुनिया की जो भी चीज है, कोई भी चीज बनी हो, जैसे मैंने कहा ना कि चेयर, कुर्सी, स्टूल, एनीथिंग एल्स, कुछ भी चीज जो दुनिया की बनी है, यहाँ तक कि मेरी बॉडी भी जो बनी हुई है एक तरह का मैटर ही है वो। ठीक है ना। अभी मैटर के बारे में बताएंगे कि मेरी बॉडी किस तरीके से मैटर में काउंट होती है। आप कहोगे बायोलॉजिकल मैटर है, बिल्कुल बायोलॉजिकल मैटर है, लेकिन साथ में मैं आपको फिजिकल मैटर के बारे में भी इसमें बताऊंगा कि क्या कौन कौन से फिजिकल मैटर और किस किस ने इस बात को बोला है, कैसे कैसे बताया है, सब बताया जाएगा। तो मैटर क्या होगा हमारे पास में, जो भी चीज जगह घेरती है या जिसके पास अपना खुद का फिक्स वॉल्यूम होता है, वो सारी की सारी चीजें हमारी मैटर कहलाती है। ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, देखिए डेफिनेशन तो आपको समझ में आई गई होगी। द सब्सटेंस व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ फिक्स मास एंड वॉल्यूम इज नोन एज द मैटर। ठीक है। अब अगर एग्जांपल की हम लोग बात करें तो जैसे स्टूल, चेयर, एनिमल, अभी यानी इस कहानी को भी बताऊंगा कि एनिमल की बात कैसे ले रहे हैं या ह्यूमन बीइंग की बात को हम किस तरीके से ले रहे हैं। ठीक है। स्टोन, बोतल, बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स की बात हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है, यहाँ पर मैटर कहलाती है। अब अगर मैटर की बात करी जाए तो मैटर को जो है, अब देखिए आगे बात करते हैं इसमें कि मैटर को जो है, अगर मैं इंडियन फिलोसफर की बात करूं, यानी कि जो हमारे जो भारतीय दार्शनिक थे, इंडियन फिलोसफर, तो उन लोगों ने क्या करा था, मैटर को कुछ तत्वों में डिवाइड करा था जिनका नाम पंच तत्व था। पंच तत्व के अंदर उन्होंने मैटर को डिवाइड करा था। क्या बोला था कि इंडियन फिलोसफर डिवाइड द मैटर इन 5 कैटेगरीज। यहां आप 5 तत्व लिख लीजिए, 5 तत्व। ठीक है ना। 5 तत्वों में उन्होंने क्या करा, इसको डिवाइड करा। वो 5 तत्व कौन कौन से थे हमारा, फायर, स्काई, वाटर एंड लैंड। अगर मैं इसे हिंदी में बोलूं तो हिंदी में जब आप लोग लिखते हो भगवान,
तो देखिए ये भगवान यही है, यही 5 मैटर जो है, जो 5 तत्व हैं, इसी को हम लोग भगवान कहते हैं। कैसे कहते हैं दिखा देता हूं। भय से होता है भूमि, भूमि का मतलब होता है जमीन। गै से होता है गगन, गगन का मतलब होता है आकाश, आसमान की जो हम बात करते हैं। वैसे होता है वायु, ठीक है, वायु मतलब हवा आपकी। और ये जो अंक का डंडा लग रखा है आकाश, तो इसका मतलब होता है अग्नि, अग्नि यानी कि आपकी आग। और न से हो गया नल, नल यानी कि आपका पानी या जल, ठीक है ना। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं इन्हीं चीजों के, यानी कि एक ही शब्द के हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे शब्द होते हैं, तो ये पर्यायवाची शब्द है। इन्हीं पर्यायवाची शब्दों से हमारा क्या बना, भगवान बने हैं, ठीक है ना। ये भगवान का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, जो वर्ड हमारे पास आया, वो इन 5 तत्वों से, कि ये पंच तत्व जो है ये हर एक शरीर के अंदर पाए जाते हैं, और इन्हीं पंच तत्वों के ऊपर आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, चल रहे हैं, ठीक है ना। यही पंच तत्व, इन्हें फिजिकल क्वांटिटी हम लोग कह सकते हैं, एक तरह की ये फिजिकल क्वांटिटी हमारी बॉडी की, कि ये 5 तत्व नहीं होंगे तो हमारा शरीर कहीं से कहीं तक नहीं बन सकता। हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है उसमें 70% हमारे शरीर के अंदर सिर्फ वाटर भरा हुआ है, उसमें से बचे हुए कुछ परसेंट के अंदर हमारे अंदर अग्नि भी है। अब अग्नि कहां दिखती है, हमारे स्टमक के अंदर अग्नि दिखती है, जिसको हम HCl एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। स्टमक के अंदर होती है बेटा, ये स्टमक नहीं होता है, ये आपका बेली फैट होता है, यहाँ पे बेली होती है आपकी, और इसके अंदर इसे ये भी कह सकते हैं इंटेस्टाइन बॉक्स होता है। स्टमक आपका साइड में होता है, जिसे अमाशय कहा जाता है, ठीक है ना। उसकी बात करेंगे तो बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ाएंगे, तब आपको डिटेल में बताऊंगा यहाँ पर। तो इंडियन फिलोसफर ने क्या करा था कि जो हमारे मैटर है उनको 5 तत्वों में डिवाइड करा था, और उसे क्या कर दिया, एयर, फायर, स्काई, वाटर एंड लैंड में। अब अगर बात करें उसके बाद में क्या हुआ कि मॉडर्न फिलोसफर आए, मॉडर्न फिलोसफर उन्होंने अपनी कुछ थ्योरी दी। उन्होंने क्या करा, जब इन सब चीजों को, हर एक मैटर को देखा, तो देखने के आधार पर उन्होंने अपनी कुछ जो है यहां पर थ्योरी रखी। उन्होंने कहा कि मैटर के ना और भी कुछ टाइप हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उनकी कंडीशन के ऊपर, यानी कि उनकी फिजिकल और केमिकल कंडीशन के ऊपर इनके 2 टाइप और बना दिए, जिसको क्या बोला गया, फिजिकल बिहेवियर एंड केमिकल नेचर, ठीक है। 2 कैटेगरी में और उन लोगों ने डिवाइड कर दिया कि हमारा जो है मॉडर्न फिलोसफर ने आके क्या कहा कि भैया इनको फिजिकल और जो है केमिकल नेचर के आधार पर भी अलग अलग किया जा सकता है, कि किसका केमिकल नेचर कैसा है या कौन किस तरीके का बिहेव करता है। तो ये सारी चीजें जो है हमें मॉडर्न फिलोसफर ने आगे इस बात को बताई। इंडियन फिलोसफर की कहानी 5 तत्वों पे थी। उसके बाद मॉडर्न फिलोसफर जो आज के जमाने के 19वीं 20वीं 21वीं शताब्दी में जो लोग आए हैं, इन लोगों ने हमें मैटर को इन 2 कैटेगरी के बेस पर डिवाइड करा। आप पहले से नोट डाउन कर लीजिए, देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं और आगे की काम को करते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने इसको ताल लिया होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं, पहले फिजिकल नेचर की बात कर लेते हैं। तो देखिए फिजिकल नेचर की बात कर लेते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर के कौन कौन से फिजिकल नेचर हैं। पहला नेचर तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जितने भी दुनिया की चीजें बनी हुई हैं वो सब की सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई हैं। जैसे अगर आप लोगों को मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, जैसे आपने रेत देखा होगा, रेत दिखने में तो बहुत सारा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप रेत को ऐसे अपने हाथों में उठाओगे और ऐसे छोड़ोगे तो एक एक दाना आपको उसमें दिखाई देगा बकायदा। तो सूखा हुआ रेत लेना, गीला हुआ लेके मत करने लगना कि सर मुझे नहीं दिखा, ठीक है ना। तो सूखे हुए रेत पे करना है ये, तब आपको एक एक दाना उसका दिखाई देगा। आप अगर गीला रेत लेके करेंगे तो भैया फिर तो ढेर का ढेर ही आ जाएगा, ऐसा लगेगा बोलती गिरा दी नीचे, ठीक है ना। तो हमारा जो रेत जैसा होता है ना, ऐसे ही हमारा पूरा ब्रह्मांड फैला हुआ है। ये पूरा का पूरा यूनिवर्स में ऐसे ही है। बहुत सारे मीटियोइड्स ऐसे ही डोलने लग रहे हैं पूरे जो है ब्रह्मांड के अंदर। हमारा प्लेनेट भी ऐसी हवा में झूलने लग रहा है। हमारी खुद की गैलेक्सी के अंदर दुनिया भर के यानी तो जो है प्लेनेट्स हैं, दुनिया भर के जो है मीटियोइड्स हैं। अब ये बहुत से बच्चों की कमेंट आ जाएगी कि सर हमारे 8 ही प्लेनेट है। हाँ बिल्कुल, उतना ही पता है हम लोगों को। उसके बाहर कितने सारे मीटियोइड्स फैले हुए हैं, कितने सारे स्टार्स हैं। गैलेक्सी बहुत बड़ी है हमारी, और ऐसे पता नहीं कितनी करोड़ों गैलेक्सियां जो है ब्रह्मांड के अंदर ऐसे ही तैरने लग रही हैं। तो ये सब क्या है, हमारी जो पृथ्वी है ना वो एक बिल्कुल डस्ट के कण के बराबर ही है। जैसे सैंड है ना, सैंड का एक छोटा सा कण है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी पृथ्वी भी है, ठीक है ना। तो बहुत छोटी सी जगह पर बैठे हुए हम लोग। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या पता लगा इसमें कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, कि दुनिया के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे बहुत ही छोटे,
तो दुनिया के जितने भी मैटर बने हुए हैं वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। कोई सा भी मैटर ऐसा नहीं है कि जो बहुत बड़े बड़े कणों से मिलकर यहां पर बन गया हो। द मैटर ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, they can't seen by naked eyes। कि मैटर के पार्टिकल इतने ज्यादा छोटे होते हैं, इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि उन्हें नॉर्मल आंखों से देखना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अब जैसे जिस रूम में मैं खड़ा हुआ हूं, इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है, करोड़ों डस्ट पार्टिकल घूम रहे होंगे, लेकिन मुझे एक भी नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि यहां पर वो इतने ज्यादा छोटे साइज में है कि नॉर्मल आई मेरी उन्हें नहीं देख पा रही। अब इन्हें देखने का तरीका क्या है? पार्टिकल को देखने का एक और तरीका होता है जिसे हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। इसको भी हम आगे जो है डिटेल में पढ़ाएंगे, इसको बताएंगे कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। अभी तो बस ये समझ लीजिए कि अगर आपको देखना है पार्टिकल को, हमारे रूम के अंदर कितने डस्ट पार्टिकल घूम रहे हैं, तो सारे कमरे की लाइटें बंद कर दीजिए। कमरे की लाइटें बंद करने के बाद एक टॉर्च ऑफ लाइट लीजिए और एक उसे जला दीजिए। जैसे ही आप जलाएंगे तो उसका जो बीम निकलेगा, टॉर्च ऑफ लाइट का जो बीम निकलेगा, उस बीम पर आप ध्यान देंगे तो उस बीम पर आपको क्या होगा? छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल इधर उधर भागते हुए दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो फिजिकल नेचर है इसका, इसमें क्या है कि जितने भी मैटर होते हैं वो मेड अप ऑफ पार्टिकल, और पार्टिकल इतने ज्यादा छोटे होते हैं जिसे नॉर्मल आई से देखना बड़ा ही टफ है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल के। पार्टिकल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के, पार्टिकल्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, कि जितने भी पार्टिकल आज तक हमने देखे हैं वो सारे क्या करते रहते हैं? एक दूसरे की तरफ भागते रहते हैं, लेकिन टकराते कभी नहीं है। ठीक है ना? इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो कभी भी टकराएंगे नहीं, वो हमेशा क्या रहेंगे? इधर उधर भागते रहेंगे। तो क्या कहेंगे? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, the particles of matter moving continuously, कि जितने भी हमारे पार्टिकल होंगे वो लगातार मूव करते रहेंगे। दूसरी इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी या इसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा? द स्पेस अमंग द पार्टिकल, कि जितने भी पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होता है? बहुत ज्यादा स्पेस होता है। सबके पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस वहां पे बना रहता है। इसका भी अभी सब चीजें देखेंगे। देखिए स्पेस का अगर आप देखना चाहते हो कि कैसे स्पेस उनके बीच में आएगा, तो आप क्या करिए, किसी भी चीज को ले लीजिए, कोई भी मटेरियल जब आप तोड़ते हो, अगर उनके बीच में स्पेस नहीं होता तो वो टूट नहीं सकती। अगर उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा तभी वो जाके क्या होगी? वहां पे टूट सकती है। जैसे आप लोहे को देखते हैं, लोहे को आप कितना हथौड़ा मारते हैं, अगर एक लोहा नॉर्मली रखा हुआ है, आप खूब हथौड़ा मारो, उसको तोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा जब तक उसके पार्टिकल आपस में छूटेंगे नहीं। लेकिन बाकी अगर आप एक ईंट के ऊपर अगर फोर्स लगाते हो, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, तो वो थोड़ी जल्दी ब्रेक हो जाती है क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच में गैप हैगा। ठीक है ना? तो स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में। तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास में? अ फोर्स happen among the particle of matter is known as force of attraction। पार्टिकल्स के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त फोर्स लगता है, वो फोर्स कौन सा होता है? दैट फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितने भी पार्टिकल वो क्या करते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। जैसे मान के चलिए आप लोग खेल खेल रहे हैं, कोई वो चैन वाला, हम लोग बचपन में खेल खेलते थे ना, उसमें क्या होता था? एक दूसरे के हाथ पकड़ के ऐसे चैन बना के भगते थे। तो वैसे ही समझ लो, अगर हम लोग कस के पकड़ लें एक दूसरे को, तो उस खेल में क्या होगा कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, वो जो हमारे साथ में चैन बना के रखे होंगे, वो छूटेंगे नहीं। लेकिन क्या होगा? अगर पार्टिकल के बीच में स्पेस हो जाए
जैसे कि हमने यहाँ पे कहा है कि अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब ये क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो था, अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर लूज हो जाएगा तो वो आराम से अपने पार्टिकल को ड्रॉप कर देगा या छोड़ देगा। इसीलिए जब कोई चीज आप तोड़ते हो ना तो उस पर या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो उस केस में यही होता है कि उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम पड़ जाता है आपके एक्सटर्नल फोर्स के कंपैरिजन में और वो चीज टूट जाती है। ठीक है, चौथी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा इसका कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। तो देखिए यहां तक हमें बेसिक जानकारी इसकी पता लग गई कि मैटर एक्चुअली होते क्या है, मैटर किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से मैटर हैं, मैटर की क्या क्या फिजिकल बिहेवियर होते हैं, उनके मैटर के जो पार्टिकल्स है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर करनी है डिस्कस। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में कि मैटर की कौन कौन सी स्टेट होती है और कैसे कैसे उसको जो है हम देखेंगे कि कौन कौन सी मैटर की स्टेट पे कैसे कैसे काम करना है। तो वो पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर स्टेट ऑफ मैटर के में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।